लाते हैं, ऐसे व्यक्ति को आगे लाएं जो आपके लिए काम कर सके, काम करने की भावना हो, काम करने की नीयत हो, सेवा करने की नीयत हो। ऐसे व्यक्ति को आप जब आगे लाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बाड़मेर शहर का विकास होगा। आपकी सड़कें भी बनेगी, लाइट भी आएगी, पानी भी आएगा, बच्चे भी सुरक्षित, माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी। तो मैं आपसे इतना ही कहने आई हूँ कि ये जो चुनाव है, वैसे चुनाव में हर बार जैसे आपने अभी पूर्णनाथ जी ने बताया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार का जो ये चुनाव है, मैं आपको बताऊंगी कि जितनी जनसभाएं हुई है उसमें अगर कोई भेदभाव किसी में था भी, अगर किसी में कोई लड़ाई थी भी, सरपंच चुनाव आमने सामने लड़ते हैं, आपस में बात नहीं करते, या परिवार में भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, लेकिन इस चुनाव में अपनी इस बहन के लिए वो सब लड़ाई सब समाप्त करके एक जाजम पर आकर बैठ गए। एक जाजम पर आकर उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इस बहन के साथ हैं। और गंगाराम जी और रामदान जी, आपने उनका काम देखा। गंगाराम जी ने 8 बार विधायक रहे और 3 बार रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकते कि जो ये कहे कि गंगाराम जी विधायक थे या मंत्री थे तब मुझे ऐसे प्रताड़ित किया या मुझे यूं परेशान किया। ये तो या उनके जब वो विधायक थे तो उस प्लॉट पे किसी का कब्जा हो गया या उसकी ट्रांसफर हो गई, ऐसा आप एक भी व्यक्ति ढूंढ के नहीं बता सकते। वो 36 कौम को साथ लेकर चलते थे और न्याय के साथ चलते थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भी उसी परिवार से हूँ। आपने मुझे भी पहले परखा, एमएलए नहीं थे, लेकिन जितना भी जो भी कर सकते थे आप सबके लिए किया। कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकाले। जितना बन पड़ा, जितना हो सका मदद करने की ही कोशिश की। और उसी परिवार से हूँ तो आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 36 कौम को साथ लेकर चलूंगी। और जो इतना आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिल रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके इस आशीर्वाद का सम्मान मैं रखूं। जो बाप जी ने आशीर्वाद दिया है, इनका आशीर्वाद का सम्मान मैं रखूं। जो संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, उन संतों के आशीर्वाद का सम्मान मैं रखूं। और इसलिए आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सबके विकास के लिए, आप सबके बाड़मेर के लिए, बाड़मेर की 36 कौम की जनता के लिए, मेरी माताओं बहनों के लिए ये बाकी का बचा हुआ जीवन में समर्पित करती हूँ। मैं 50 साल की हो गई और एक बेटा है जो अब नौकरी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। इतना संघर्ष किया है जीवन में, संघर्ष करते करते आज जो मजबूती आप सबने दी है और संतों के आशीर्वाद में दी है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अपना बचा हुआ जीवन आप सबकी सेवा में समर्पित कर दूं। यहाँ के बुजुर्गों के, यहाँ के युवाओं के और माताओं बहनों के लिए मैं युवा भाइयों को कहना चाहती हूँ कि बाड़मेर के अंदर संभावनाएं बहुत है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। आपको अभी तक बहुत सारे मौके मिलने चाहिए थे जो आपको अभी तक नहीं मिले। जिन अवसरों पे आपका अधिकार था वो अवसर आपको अभी तक नहीं मिले। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बहन, क्योंकि आज आप इस बहन के लिए खड़े हुए हैं, इस बहन के मान सम्मान के लिए खड़े हुए, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके अधिकार के लिए आपकी ये बहन आपके साथ खड़ी रहेगी। और जो बन पड़ा आपको उचित अवसर दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेगी, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो आपने जो आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और एक ही आग्रह करती हूँ कि जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, तो 25 तारीख को उसको पेटी में, मत पेटी में जरूर बंद करिएगा, तभी ये संतों का आशीर्वाद बनेगा। और आप सबकी जो भावना है, आशीर्वाद है, वो भी तभी काम आएगा जब वो वोट के रूप में उस पेटी के अंदर बंद होगा। आप सब इतनी संख्या में आए, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। एक और बात कहना चाहती हूँ कि ईश्वर करे सब अच्छा हो, परिणाम अच्छा हो। आप सबका जो आशीर्वाद है वो फले, संतों का आशीर्वाद फले। आपको कभी भी कोई काम कराना हो तो किसी को बीच में रखने की जरूरत नहीं है, किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी काम हो
आप मन में विश्वास रखिएगा कि प्रियंका के पास जाएंगे, अपनी बहन के पास जाएंगे तो ये काम हमारा सीधा सुनेगी और करेगी। ये विश्वास आप अपने मन में जरूर रखिएगा। अपने मन में शंका मत लाइएगा कि प्रियंका के साथ फलाना व्यक्ति ज्यादा रहते हैं तो शायद उनको पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा काम आसानी से होगा। ये शंका अपने मन से निकाल के सीधा मेरे पास आइएगा और सीधा अपनी समस्या रखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हर संभव में आपका जो भी काम होगा वो काम करने की कोशिश करेंगे। अभी का जो रिवाज है कि हर नेता बूथ की लिस्ट निकालता है कि कितने वोट मिले हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन न गंगाराम जी ने कभी बूथ की लिस्ट निकाली, न मैंने निकाली और न मैं आगे आने वाले समय में निकालूंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बूथ पे वोट कितने भी मिले हो, विकास का अधिकार सबको है। एक बार प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सबका काम करें। और जितना अपार समर्थन मिल रहा है, जैसा पहले बताया कि मीठड़ा और महाभार, वहाँ का मन में, सबके मन में था कि पता नहीं वहाँ मीटिंग कैसी होगी, वहाँ सभा कैसी होगी, होगी भी या नहीं होगी, होगी तो माहौल कैसा होगा। लेकिन आज अगर आप सब वहाँ होते तो खुद साक्षी होते कि वाकई में छत्तीसगढ़ एक जाजम पर आई किसे कहते हैं। आज वहाँ पर जाके आप देखते तो आपको पता चलता। तो इसी तरह आप सबका आशीर्वाद बना रहे, आप सबका स्नेह बना रहे और छत्तीसगढ़ की जनता मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। मीडिया वालों ने पूछा 3 तारीख को आप दिवाली मनाओगे, मैंने कहा मैं नहीं मनाऊंगी, बाड़मेर की छत्तीसगढ़ की जनता 3 तारीख को दिवाली मनाएगी। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे, अपन सब मिलकर बाड़मेर के लिए अच्छा काम करें, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। बाप जी के सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, यही संकल्प लेते हैं।